इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रशिया से, जहां पर S-400 को लेकर बड़ी अपडेट है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। अजीत डोवाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है भारत के NSA, वो रूस जाएंगे। उनका ये दौरा 27 से 29 मई के बीच होगा, यानी कि 27 और 29 मई को अजीत डोवाल मॉस्को में रहेंगे। यहाँ पर एक बड़ी बैठक होनी है सिक्योरिटी इश्यूज की। इसमें भारत की ओर से अजीत डोवाल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसकी अध्यक्षता जो है वो रूस की ओर से की जाएगी और माना यह जा रहा है कि यहाँ पर अजीत डोवाल ये कोशिश करेंगे कि किस तरीके से S-400 की जो चौथी स्क्वाड्रन है उसकी डिलीवरी जल्द से जल्द भारत कराई जाए। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में भारत के पास 3 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के स्क्वाड्रन मौजूद हैं। एक स्क्वाड्रन में 16 गाड़ियां होती हैं। ऐसे में भारत की कोशिश है कि जो चौथा स्क्वाड्रन है उसे जल्द से जल्द रशिया से हासिल किया जाए। एक ऐसे दौर में जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर है, युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। और जो युद्ध अभी तक लड़ा गया भारत और पाकिस्तान के बीच में, अघोषित युद्ध, उसमें S-400 ने एक बड़ी भूमिका निभाई। 2018 में भारत ने S-400 जो है रशिया से लिया था। करीब $5.4 बिलियन की ये डील थी। 35,000 करोड़ रुपए की इस डील में 5 स्क्वाड्रन जो है वो भारत को मिलने हैं, जिसमें से 3 मिल चुके हैं। चौथे की उम्मीद है कि 2025 में भारत को मिल जाए। और उसी कड़ी में अजीत डोवाल के इस दौरे को जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि 5वां स्क्वाड्रन जो है वो 2026 तक भारत पहुंचना है। भारत की सुरक्षा के लिहाज से ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए बेहद अहम है। इसकी क्षमता की बात करें तो 400 किलोमीटर की दूरी तक ये अपने टारगेट को इंगेज कर सकता है। इसके अलावा 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये टारगेट को नष्ट करने की क्षमता रखता है, जिसमें दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज, इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं। हालांकि आपको याद दिला दें, इस बीच भारत ने अपना एक डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर के तहत रूस भेजा है, जो पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है उसकी जानकारी रशिया में देंगे। और इसी कड़ी में जब ये डेलीगेशन रूस पहुंचा तो उससे पहले ही यूक्रेन की ओर से ड्रोन अटैक किया गया, जिसकी वजह से जो अराइवल था वो करीब 40 मिनट तक डिले हो गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि रूस और भारत की दोस्ती पाकिस्तान से तनाव के बीच एक अहम रोल निभा रही है। आपको याद दिला दें कि पुतिन ने किस तरीके से पहलगाम को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने पीएम मोदी को कॉल किया था, पुतिन ने खुद पीएम मोदी को कॉल किया था और जो आतंकी घटना पहलगाम में हुई उसकी पुरजोर तरीके से कड़ी निंदा की थी। उन्होंने अपनी जो संवेदनाएं हैं, जिन लोगों की मौत हुई उनके प्रति जाहिर की थी और ये वादा किया था कि भारत के साथ उनका इस पूरी लड़ाई में फुल सपोर्ट है। और जो बड़ी बात थी वो ये थी कि पुतिन ने इस कॉल के दौरान साफ तौर पर यह कहा था कि जिन लोगों ने भी इस जघन्य अपराध को, इस जघन्य हमले को अंजाम दिया है और जिन्होंने इसका समर्थन किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और न्याय जो है वो जरूर मिलना चाहिए। हालांकि इस बीच हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ भी रूस का ट्रेड है। एक जानकारी के मुताबिक करीब $1 बिलियन का ट्रेड जो है 2023 में रूस और पाकिस्तान के बीच हुआ। जानकारी यह भी है कि 2024 में एक बयान आया था रूस की ओर से, इसमें कहा गया था कि रूस ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल किया जाए। उधर पाकिस्तान भी लगातार रूस के करीब जाने की कोशिश करता रहता है। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में जंग हुई, उसमें जब यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई तो वहां पर पाकिस्तान ने भारत की ही नकल करते हुए खुद को वोटिंग से एब्सटेन किया, वोट नहीं किया। हालांकि इस बीच उसने ये बयान दिया कि यूक्रेन की जो सॉवरेनिटी है उसे भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। इस बीच बड़ी बात यह भी है कि जो रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक पाकिस्तान की ओर से यूक्रेन को आर्म्स की मदद दी गई, उसी पाकिस्तान की ओर जिसकी खुद की आर्थिक हालत जो है बेहद खराब है। लेकिन इस बीच अजीत डोवाल जो है वो रूस जाएंगे। अब देखना होगा किस तनाव के बीच रूस से किस तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं। क्या जिस स्क्वाड्रन को लेने की कोशिश अब भारत कर रहा है कि जल्द से जल्द उसकी डिलीवरी हो जाए, जिस चौथे स्क्वाड्रन की S-400 के, वो कितनी जल्दी हो पाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। इस दौरे को लेकर, भारत और रूस की दोस्ती को लेकर आपकी जो भी राय हो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि रूस हमारा एक स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई है। 1971 की जो जंग हुई भारत और पाकिस्तान की, उसमें रूस की क्या भूमिका थी वो आप लोगों को पता है। ऐसे में इस दोस्ती पर आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में से जरूर लिखें। धन्यवाद।